हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। दिस इज साधना देवी चौहान और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ी कहावतें। और इसी को कहते हैं हाना और इसी को कहते हैं लोकोक्तियाँ। ये जो है सीजीपीएससी के लिए या फिर छत्तीसगढ़ी के अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर के कुछ सवाल होते हैं, उनको लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। सबसे पहले थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर लेते हैं, जैसा कि अब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी मूवीज बन रही, छत्तीसगढ़ी फिल्म बन रहे हैं रायपुर में अक्सर, है ना। वो क्या होता है, रिलीज होती है और हम लोग देखने जाते हैं। एक चीज बहुत अजीब है और बहुत ही बेकार सा लगता है मुझे, वो ये है कि दोस्तों जिससे भी मैं मिली हूँ, जिनसे भी मेरी बातें हुई हैं छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर के, वो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी बोली बहुत ही मीठी है और बहुत ही प्यारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों में क्या हो रहा है, दो अर्थी छत्तीसगढ़ी शब्द लेकर के उसको बोल रहे हैं व्यंग है, उसको बोल रहे हैं हास्य है, और गंदी गंदी मतलब गंदी गंदी कॉमेडी करके क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसको क्या कर रहे हैं, उसकी खराबी को दिखा रहे हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ी लुप्त होने की दशा में है और उसको और ज्यादा खराब ढंग से पेश कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी अटपटी सी है, थोड़ी सी अच्छी नहीं है। भाई छत्तीसगढ़ी बोली में बहुत सारा ऐसे शब्द है जिला हमन अच्छा से बोल सकत हन, प्यार से बोल सकत हन, साफ सुथरा बोल सकत हन, हमन के हंसी मजाक करे के भी ढंग अच्छा हवे, त कावा गंदा गंदा बात करी, है ना। तो बस थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों को कि आप लोग जो है छत्तीसगढ़ी फिल्में, उन फिल्मों को देखें जिसमें पारिवारिक चीजें दी गई हो, छत्तीसगढ़ी प्रथा, छत्तीसगढ़ी कल्चर के बारे में बताया गया हो, छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में अच्छी अच्छी बोली हो और अच्छे अच्छे शब्दों का यूज हुआ हो। छत्तीसगढ़ी को लेकर के क्या है कि ऐसे ही शब्दों को इस्तेमाल किया गया हो, फिर चाहे वो हास्य हो, व्यंग हो, कुछ भी हो, जिसको लेकर के हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। बाहर जाकर के ये ना बोलना पड़े कि अच्छा अच्छा तुम छत्तीसगढ़ी हो, कि अरे रे रे तुम तो बड़े ही भाई वल्गरस और अश्लील टाइप के क्या करते हो, व्यंग करते हो, और आपकी मूवीज में तो गंदगी होती है। तो बनाने वाले तो बनाएंगे, काम करने वाले काम करेंगे मूवीज में। हम लोग एज अ छत्तीसगढ़ी सिटीजन ये कर सकते हैं कि ऐसी फिल्मों को ना देखें या फिर ना जाए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये थोड़ा सा इधर उधर की ज्ञान भरी बातें हो गई, बस एक छत्तीसगढ़ी होने के नाते मैं अपने छत्तीसगढ़ी भाई बहनों को ऐसा बोलना चाह रही थी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में जो भी कहावतें हैं ये किनके लिए इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें छत्तीसगढ़ी की कहावतें पूछी जाती हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में मैं 15 कहावतें बताऊंगी और मीनिंग के साथ आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी याद आता है, कोई ऐसी कहावतें याद आती है जो मैंने इसमें नहीं डाला है, बहुत सारे हैं वैसे तो आप उसको कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कोई नए कहावतें और उसकी मीनिंग बताइए। और अगर कोई गलती है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आवन लगे बारात त ओटन लगे कपास। आवन लगे बारात त ओटन लगे कपास, इसका मतलब ये है कि भाई बारात के आ जाने पर आरती के लिए कपास ओटने चले, मतलब कपास ढूंढ रहे हैं। अब बारात आ गई है, रास्ते में खड़ी है, घर पहुंच गई है बारात, और क्या कर रहे हैं, कपास ढूंढने चल रहे हैं कि अब दिया जलाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जब जरूरत पड़ गई है, अब भी तुरंत, तब जाकर के क्या कर रहे हैं, उस चीज को ढूंढ रहे हैं। इसको और मैं समझाऊं तो ये कि भाई आपको जब आप प्यास के मारे मर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कुआं खोदने जा रहे हो। यही चीज आपको पहले करना था, कुआं खोद के रखते, पानी भरा होता उसमें, और प्यास लगती है तो क्या कर दे, पानी निकाला और पी लिया। तो ये है इसका मतलब कि आवन लगे बारात ता ओटन लगे कपास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी के पेट में सोहारी। सोहारी क्या होता है, हमारे यहाँ पकवान बनता है ना, होली में, हरेली में, दिवाली में सोहारी बनाते हैं, आटा गुड़ ये सब मिला के। तो क्या बोलता है भाई, हाथी के पेट में सोहारी। सोहारी कड़का कड़का रथे, नाना रथे, और हाथी के पेट कड़का रथे, जबरदस्ती कर रथे। हाथी के पेट में सोहारी के मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा डालने कोई फर्क पड़ेगा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो दैट मीन्स डाइट बहुत ज्यादा है और खाने के लिए बिल्कुल कम है। ठीक है, ये है। तीसरा देखते हैं, 100 टन बोकरा और झांपी के डोकरा। 100 टन बोकरा और झांपी के डोकरा। डोकरा से यहां पर मतलब है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान है और तजुर्बा है। तो इसका मतलब ये है, इस
एक कहावत का मतलब ये है कि एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो 100 नवसीखियों पर भारी पड़ता है। नवसीखिया मतलब जो नया नया सीखा हुआ है। तो भाई 100 नए नए सीखे लोगों पर एक जो है नौसिखिया भारी पड़ता है। 100 ठन बोकरा और झांपी के डोकरा। इसमें मैं कुछ शब्दों का मतलब बता दूं। बोकरा मतलब होता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी में जो बोकरा होता है वो हिंदी में होता है बकरा। छत्तीसगढ़ी में जो डोकरा होता है वो हिंदी में होता है बूढ़ा आदमी। और यहाँ पर बूढ़ा आदमी से जो इस कहावत को बनाने वाले का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस है या फिर तजुर्बा है। ठीक है, चौथा चलते हैं। जोन सही तेकर लही। जोन सही तेकर लही का मतलब ये है कि जो सहेगा वही टिकेगा। अब देख लो आप क्या है कि आप एग्जाम्स को ही ले लो कि भाई मैंने एक अटेम्प्ट किया, फेल हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, छोड़ दिया, अब नहीं करूंगी। तो मैंने क्या किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर से फेल हो गई, तीसरा अटेम्प्ट किया, फिर से फेल हो गई। तो अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हुआ, इंटरव्यू तक पहुंच गई। इंटरव्यू में क्या हुआ, सुनाया तरीके से, तुम तो पढ़ते लिखते हो नहीं, कुछ आता जाता है नहीं, पता नहीं इंटरव्यू तक कैसे पहुंच गया। तो अब क्या है, यहां पर क्या कर रहे हैं, पेशेंस दिखाना है मुझे, अपनी क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। कितनी भी ठोकरें आए, कुछ भी हो, सपोज नौकरी भी लग गई है, लोग क्या कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है निकालने के लिए, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या है, अगर मैं वहां पर सहती हूं तब क्या है, मैं वहां पर टिक सकती हूँ, मैं वहां पे टिक पाऊंगी और आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या है, जोन सही तेकर लही। इसको आप किसी भी फील्ड में अपना करके डाल करके देख लो, फिर चाहे वो नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, या फिर क्या है पड़ोस, आस पड़ोस में कहीं पर भी इसको आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा आता है लंका मसोन के भूति। अब ये जो है ना लंका मसोन के भूति, ये तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी वाला बात हो गई भाई। हमन बाहर आथन, आपन कहूं कति निकल जाओ छत्तीसगढ़ से बाहर, जो भी छत्तीसगढ़ के आदमी देखे भैया का करे आए थे, खाए कमाए आए हन, कैसे दीदी का करे आए सो, खाए कमाए आए हन गा। तो छत्तीसगढ़ में रखे तुम्हारा अपन खेती बाड़ी का नहीं करा था भाई, यहाँ के का करा था, भूति। भूति माने कौन सा काम, ये क्या कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, ईंट उठा रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं। तो भाई लंका में आए हो तुम, छत्तीसगढ़ अपनी धरती को छोड़ के कहाँ निकल गए हो, बंबई, दिल्ली। तो लंका माँ सोन के भूति। अब तुम लंका चले जाओ, फिर चाहे वहां तुमको सैलरी में क्या सोने की भूति मिले। सोन भूति माने जो काम कर रहे हैं, वेजेस, तो सोने की भूति मिले, क्या मतलब है, अपने घर में रहो और थोड़ा सा कमाओ लेकिन राजा हो अपने घर के। तो क्या लंका में सोन के भूति, ये होता है इसका मतलब। और छठा देखते हैं, रहुआ खोजे दार भात। रहुहा, सॉरी मैं ये गलत बोल रही हूं, ररूहा। अब ठीक है, ये रू है, ठीक है, ररूहा खोजे दार भात। ररूहा का मतलब होता है कि जो गरीब होता है, दरिद्र जो होता है, जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो खाने के लिए खाए पिए भी नहीं पाते जी, हाँ, तो ररूहा खोजे दार भात। अब ये देख लो, आप एक बात समझ लो, जिसका पेट खाली है, जिसको भूख लगी है, जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला है, उसको आप क्या करो, ज्ञान बांटो, उसको बिठा के ये बोले, देख भाई देश के लिए मरना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, और देश से बढ़ के ना कुछ नहीं होता, तो तू ये कर और तू वो कर, और तू एक काम कर, तू ना पढ़ाई कर, बढ़िया से नौकरी कर और लोगों की मदद कर, गरीबों की मदद कर। तो उसको क्या चाहिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा उस टाइम में। उसको उस टाइम में चाहिए भाई मोला दार भात दे दे, तब साहब तोर बात ला सुनिया, ररूहा खोजे दार भात। ठीक है, ये इसका मतलब है कि दरिद्र जो है वो हमेशा खाना ही खोजता है, उसको खाना चाहिए। वैसे भी गांधी जी ने कहा है कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनको जो है भगवान सिर्फ और सिर्फ रोटी के रूप में दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ज्यादा मीठ मकीरा पड़े। ज्यादा मीठ मकीरा पड़े, ज्यादा मीठ मतलब ज्यादा मिठास। ज्यादा मिठास में क्या हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अति परिचायत अवज्ञा, मतलब किसी से भाई बातचीत हुई, ठीक है, जानकारी हुई, अब उसको क्या आप क्या कर रहे हो, एक्सेस, अति कर दिया भाई, उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत इतना मिल रहा है, साथ में रहना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा मिलना शुरू कर दिया, कोई भी चीज मतलब अति हो गया, अति मिठास, तो उसमें क्या, उसमें कीड़ा लग जाता है, उसमें क्या हो जाती है, फिर खटास आने लगती है आपस में, फिर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नुक्स दिखाई देने लगते हैं, और इस तरह से रिश्ता जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ज्यादा मीठ मां कीड़ा पड़े, इसका मतलब है ये। नेक्स्ट आते हैं, एक ठन लइका गांव भर टोन्ही।
अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी टाइप का है, ठीक है। एक ठन लइका गांव भर टोनी। अब टोनी वोनी का थोड़ा सा सुना है, दादी नानी से कहानी सुनी कि भाई टोनी लोग क्या करते हैं। टोनी उन का करते अपन जो जादू टोना है ओला चेक करे वह का करते ठल्लई का खोज थे, ओला मारते फिर जियाते। ये थोड़ी सी सुपरस्टिशियस चीजें हैं, ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। मैं बस इसका मीनिंग समझाने के लिए आपको ये बता रही हूँ। टोनी दैट मीन्स जो काला जादू करते हैं वो, और लइका का मतलब होता है बच्चा, और बच्चे को मार के फिर जियाना और फिर ये सब कुछ करना, दैट इज प्रैक्टिस करना। भाई टोनी बनना है तो दैट इज द प्रैक्टिस की। एक ठन लइका गांव भर टोनी मतलब ये यहाँ पर है एक अनार 100 बीमार, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, 100 लोगों को चाहिए अनार, 100 लोग बीमार है, लेकिन अनार कितना है? एक, ठीक है। मतलब कमी, किसी चीज की कमी होना लेकिन जरूरत उसकी ज्यादा होना, ज्यादा जरूरत है लेकिन जो चीज चाहिए उसकी कमी होना, ठीक है। अगला है एक हाथ के खीरा 9 हाथ के बीज। अब इसको थोड़ा सा आप सोचो कि क्या लगता है इसको पढ़ के। एक हाथ के खीरा 9 हाथ के बीज, ऐसा कभी हो सकता है कि भाई खीरा तो एक हाथ का है लेकिन उसके अंदर बीज कितने कितने हाथ के? 9 हाथ के बीज। तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? तो इसका मतलब ये है तिल का ताड़ राई का पहाड़। तिल का कभी ताड़ नहीं बन सकता, तिल का ताड़ तो कभी बन ही नहीं सकता, और राई के ऊपर एक राई भी रखा नहीं जाएगा तो राई का पहाड़ कैसे बनेगा? तो ये इसका मतलब है एक हाथ के खीरा 9 हाथ के बीज, मतलब तिल का ताड़ और राई का पहाड़ जो है नहीं जरूरत से ज्यादा क्या है उसको बताना, ठीक है, झूठ। अब अगला आता है कथरी ओढ़े घी खाए। कथरी ओढ़े घी खाए, इसका ना घी से कोई मतलब है, ना कथरी जो उससे बनता है ना दूध से, उसका कोई मतलब नहीं है कथरी और घी से। इसका मतलब ये है कि खाने के दांत खाने के दांत और दिखाने के और। कथरी ओढ़े घी खाए मतलब खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, ठीक है। ये लोग ऐसे होते हैं जो बाहर अलग होते हैं और अंदर अलग होते हैं, है ना। अगला है घी देवत बाम्हन टोन्हाए। घी देवत बाम्हन टोन्हाए, इसका मतलब है कि बेकार में नखरे करना। मतलब तुम क्या है, तुम यहां से घी लेकर के जा रहे हो, मतलब सपोज कि घी देवत बाम्हन टोन्हाए, अब बोल रहे हैं कि टोन्हा गए। भाई तुम उसी चीज को ले रहे हो, तुमको वो चाहिए भी, और तुम क्या कर रहे हो? नखरे कर रहे हो, जी नहीं जी ये जी वो जी। तो नखरे करना होता है, इसका कुल मिलाकर के मतलब होता है नखरे करना। घी देवत बाम्हन टोन्हाए। अगला है करिया आखर भैंस बरोबर। इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि बच्चों को ये पता चले, आप लोगों को ये पता चले कि अक्षर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं आखर, ठीक है। जैसे कि सवाल पूछ लिया करता है कि इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि अक्षर को कहते हैं आखर। करिया मतलब काला, ठीक है। भैंस का मतलब तो सबको पता ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन कुरिया घी के पुड़िया। अपन कुरिया घी के पुड़िया यानी कि जो अपना घर है वही स्वर्ग होता है, बाहर नहीं, ठीक है। अपना जो घर होता है ना वही स्वर्ग होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, झोपड़ी हो बिल्डिंग हो कुछ भी हो। अगर वो दूसरे का घर है और दूसरे के घर में आप रह रहे हैं ना तो चैन नहीं है, ठीक है। अपन कुरिया घी के पुड़िया, कुरिया मतलब यहां पर होता है घर, और पुड़िया मतलब आप सब समझदार हैं छत्तीसगढ़ वाले, पुड़िया मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला है हूम दे के हाथ जरोए। हूम दे के हाथ जरोए मतलब क्या? हूम क्या होता है? हूम ओम फलानाय नमः, ओम ढेकानाय नमः, हूम दे दिया है ना, डाल दिया। अब उसमें क्या है? हाथ जरोए, भाई हाथ जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना नहीं है। इसका मतलब होता है कि हूम दे के हाथ जरोए, मतलब आप भला करने जाते हो और आपका ही उल्टा हो जाए, दैट इज हूम दे के हाथ जरोए, ठीक है। अगला और आखिरी आते हैं जोन तप ही तोन खपबे कर ही। इसका मतलब कि जो अत्याचार करने वाला होता है ना दूसरों पर, वो तो नष्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो जोन तप ही, जे तप रहा है भाई, जो अत्याचार कर रहा है, तोन खपबे करी, किसी चीज का खपना मतलब खत्म होना, धीरे 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 करके कोई चीज खत्म होती है, उसको कहते हैं खपबे कर ही, ठीक है दोस्तों। तो ये थे 15 छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति
और इसी को कहते हैं हाँ ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को। मैं आगे चल के छत्तीसगढ़ की बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। जो छत्तीसगढ़ की नदी अपवाद है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी अलग अलग ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको याद हो जाए। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सा जो कहावत है वो याद आया, वो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे, ठीक है। और अगर इसमें किसी चीज का मीनिंग आपको कुछ लगता है तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम के साथ आप सर्च कीजिए साधना देवी चौहान। फेसबुक पर मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।